नानक हर संगी धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र मुखारविंद तो प्रमाण करते हैं कि परमात्मा के दर्शनों की प्यास दिन और रात मेरे अंदर बनी रहती है। जिथे भी गुरु जी अपने आप को रखते हैं उत्थे जीवात्मा का उल्लेख किया जाता है कि असी भी उस तरह अपने मन की अवस्था बनाइए जिस तरह साधु संतां ने परमात्मा के नाल प्रेम किया, उस तरह असी भी अपने अंदर प्रेम की इच्छा पैदा करिए। संसार दे विच एक धर्म ही ऐसी जगह है जिथे सब तो ज़्यादा झूठ बोलिया जाता है और झूठ बोल करके ही उस परमात्मा का जो नाम है वो ले करके ही संसार को भ्रम दे विच पा दिता जाता है। जदों कि संसार दे विच सब तो ज़्यादा गरीब अगर कोई है तो वो परमात्मा है। अगर किसी राह चलते बंदे की इच्छा पूरी ना होवे तो वो परमात्मा को दोष देन लग जाता है। किसी भी घर दे विच कोई छोटी घटना भी वापर जाए तो असी सीधा होर किसी को दोष नहीं देंगे, असी आखने वो परमात्मा ही साडे पीछे पिया है। कोई मर जाए, कोई जीव आत्मा चली जाए तो बंदा सीधा दोष परमात्मा को देता है। तो असी शुकराने की जगह जिस दिन उस परमात्मा को शिकायत करने हाँ तो उसका परिणाम सानू ही भोगना पैंदा है। तो जो जीवात्मा अपने परमात्मा के नाल सच्चा प्रेम करती है वो उसनों उसका पाना मनती है। एक बार भगतू जी जो है उन्होंने मुंडे का ब्याह सी, घर दे विच बड़ियां तैयारियां चल रही हैं तो वो जो है अर्थी सजा रहे हैं, अर्थी की व्यवस्था करे दे हैं। घर में जो भी समझी साख आते हैं वो देखते हैं कि भगत जी तो कुछ अलग ही काम करे दे हैं। घर के तो ब्याह चल रहा है, ब्याह दी तैयारियां हैं, कल बरात जानी है। भगत जी ने बड़ी खुशी के नाल अपने मुंडे की बरात तोड़ भी दी, सारे बराती चले भी गए। दृष्टांत में दस्या है कि जदों वापिस आए तो पहले पुराने समय के अज भी रवायत होती है ज़्यादातर कि शाम को जदों सूरज टल जाता है तो पिंड में नहीं वड़ीदा। बरात रस्ते में लेट हो गई, शाम के 6-7 बज गए, नेरा हो गया तो सारी बरात पिंड के बाहर ही रुक गई। एक कोई बड़ा पीपल का या बोड़ का वृक्ष से वो नीचे पूरी बरात ने आराम किया। रात के समय एक सप उतों निकलिया, उसने जो है उन्होंने मुंडे को डस लिया और उसकी उत्थे ही मृत्यु हो गई। सारे में रोना पिटना पै गया। जदों सवेरे आए लै करके अगे भगत जी ने अर्थी जो है मेले दे विच ही रखी सी। उस अर्थी को देख करके सारे ही बराती हैरान हो गए कि मैं यह तो पहले तो ही तैयारी कर रहे सन, जदों असीं देखा कि इत्थे ब्याह के काम चल रहे हैं, भगत जी तो होर ही काम लगे हैं। तो फिर उन्होंने अर्थी के उपर मुंडे को लिटा के भगत जी को बेनती की, भगत जी जब तुहानूं पता सी कि मुंडे का मृत्यु हो जानी है फिर तुसी ऐसा ब्याह क्यों किया? इत्थे समझण वाली गल है, जो परमात्मा के भाने अंदर रहते हैं, जो उसके हुक्म के अंदर रहते हैं। भगत जी कहने लगे कि मैं अपने परमात्मा के हुक्म नहीं मोड़ सकता। जो उसने करना है, जो जिनकी चीरी दरगह पाटी सो मरना पाई। अगर किसी का हुक्म हो गया है दरगे तू जान का तो इत्थे कोई एक घड़ी का स्वास दे करके सानू जिंदा नहीं रख सकता। चाहे कितने ही वेंटीलेटर लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, किसी की नहीं पता चलता संसार के विच कि किसकी मौत का क्या बहाना बनना है। मगर कोई ना कोई बहाना बनता है, इंसान इस संसार के विचों चलिया जाता है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने हमेशा सानू संबोधन किया कि वे साडे तो असी आदमी हाँ एकदमी, एक श्वास साडी नाभि तो उठता है, अगला श्वास पता नहीं उठेगा या नहीं उठेगा। तो याद रखो, मौत को हमेशा करीब जानो और परमात्मा दे विच हमेशा प्रेम दे चित ला करके रखो
कि असी लंबे समय तक संसार सानू शमशान घाट में जा करके जला देगा, उसके बाद वापिस आ जाएगा। एक बार भी नहीं कोई सोचेगा कि इसनूं कितने कूलरां की लोड़ सी, कितने पखियां की लोड़ सी, ऐ तो आरामदायक बिस्तरियां ते सौंदा सी, हुण इसका क्या बनेगा, कोई नहीं सोचता। सब अग के हवाले करके जीव आत्मा नूं आ जाते हैं। तो असी फिर लंबे समय तक परमात्मा की गोद दे विच रहने हाँ। तो इसलिए गुरबाणी गुरु हर पल सानू आखते हैं कि जिथे जाना है, जिस घर दे विच असीं जाना है, उहदियां सुहागना बनो। नानक कहे सुन बिनो सुहागन, वो 10 डिखां फिर के हाँ। गुरबाणी गुरु वे सुहागन उस जीव आत्मा नूं आख्या जिसने परमात्मा दे नाल मिलाप कर लिया है। तो जो जीव आत्मा परमात्मा के नाल मिलाप नहीं कर पाती उसनूं दुहागन आख्या गया है। इसलिए किसी साधु तो, किसी संत तो, किसी गुरमुख की संगत करिए जिसने परमात्मा नाल मिलाप किया है। पूछो संतो मेरा ठाकुर कैसा। संतां तो पूछना है, गुरमुखां तो पूछना है जिहड़े उहदे रंग दे विच रंगे हुए हैं। तो कहण तो भाव है जदों तक असी प्रेम नहीं किया तां तक परमात्मा नहीं मिलने, और जदों तक परमात्मा नहीं मिलना तां तक यह जो साडा संसार दे विच आउण दा मनोरथ है यह पूरा नहीं होना। आवन जावन खेल बनाया, आग्याकारी की नहीं माया। तो याद रखो यह आना जाना एक खेल है, यह हमेशा रहेगा। असी बार बार जन्म लैंदे रहांगे, ਧੀਆਂ पुत्र ਹੁੰਦੇ रहणगे, ਅਸੀਂ हिसाब किताब ਦਿੰਦੇ रहांगे, नवें तो नवा हिसाब है संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ बनता रहेगा। इस ਲਈ ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ जोड़ना है। परमात्मा की प्राप्ति करके भी याद रखो फिर भी जन्म होने हैं। कदे ऐ ना सोच लियो कि भाई बहुत सारे जीव सोचते हैं कि मेरा जन्म मरण कट जाए। जन्म मरण कट्टन का भाव यह है कि अपने आप का ज्ञान कर लेना। जो जीव आत्मा इस संसार दे विच रहिंदी है, वो इस संसार दे विच रहना सानू आ जाए बस। जीवन जीना युक्ति, मरना मुक्ति। जिसने युक्ति ना जीना सीख लिया, शुकराने अंदर जीना सीख लिया, उसका जन्म मरण कट गया। और जिसने युक्ति नाल नहीं सीखिया, शिकायतों में भरिया रहा, वो इंसान इत्थे ही नरक भोगदा है तो अगे भी नरक भोगदा है। इसलिए युक्ति के नाल जीना सीखना है, हमेशा खुश रहना है। जो भी दिता है परमात्मा ने उहदे शुक्रगुजार होना है कि जो तुसी दिता है संसार का सब तो श्रेष्ठ मैनू दिता है। अगर यह अखां दित्तियां हन तो लखां लोग हैं जिन्हां कोल अखां नहीं, यह हथ दिते हैं तो लखां कोल हथ नहीं, यह पैर दिते हैं तो लखां कोल पैर नहीं, यह चेहरा दिता है तो ऐसा चेहरा भी किसी को नहीं। याद रखो परमात्मा ने जो भी दिता है, अगर असीं इन्हां चीज़ां दा भी शुकराना करिए तो वह घट नहीं है, मगर असी हमेशा ना शुक्रे बने रहने हाँ। परमात्मा को शुक्रगुजार नहीं होंगे। उठद्या बहद्या उसकी सिफत करिए, उसके गुण गाइए और उसके रंग के विच हमेशा रंगे रहिए। अखरवादा काटा को चुप देखीवा, गुरु ते संगत बख्शण योग हम जी बख्श लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।